देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू आर केप्ट एट ए डिस्टेंस आर। देखो दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं यहाँ पे। देखो दो आइडेंटिकल चार्जेस मतलब ये भी क्यू है, ठीक है, पॉजिटिव का क्यू, और ये भी क्यू है, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का साइन पोलैरिटीज बोल लो या साइन बोल लो, और मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, सेम है। इन दोनों को आर डिस्टेंस पे रखा गया है। तो देखो मैंने ये डायग्राम बना लिया, जो मैं दिखाऊं ना सिर्फ वही देखना, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है ए थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग देम। एक तीसरा चार्ज क्यू रखना है इन दोनों की सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पे, कुछ इस तरीके से कि ये तीनों किसमें हो, इक्विलिब्रियम में। मतलब ये देखो, ये दो चार्जेस बताए थे जो मैं दिखा रहा हूँ, वही देखो इन दोनों के सेंटर से लाइन ज्वाइन करी, ठीक है। अब इनकी जो ये सेंटर वाली लाइन है, ठीक है, जो ज्वाइन करी, इस पे एक तीसरा चार्ज रखना है, स्मॉल क्यू, और कुछ इस तरीके से रखना है कि ये तीनों चार्ज किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। अब देखो पहले तो इसको छोड़ो, है ना। इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिंपल सा समझो, तीनों चार्ज किस में रहे, रेस्ट में। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि हर चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रही है वो कितनी हो, जीरो लग रही है। क्यों? क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम मतलब कि वो पोजीशन, अपनी पोजीशन से हिले नहीं है, रेस्ट करे। तो देखो इस पे फोर्स लगेगी तो एक इधर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी। देखो मैं इसको फिर से सिंपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है कि ये सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम में तब हो सकता है जिसपे, जब इस पे जो फोर्स लग रही हो वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो। मतलब अगर कोई एक फोर्स इसको इधर खींच रही है, ठीक है, तो दूसरी फोर्स इसको इस तरफ खींचनी चाहिए, तब ये किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इसका मतलब है कि इस पे नेट फोर्स कितनी है, जीरो। इस पे भी नेट फोर्स जीरो, इस पे भी नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब ये तीनों रेस्ट में है, जो कि क्वेश्चन में लिख रखा है कि ये तीनों किसमें है, इक्विलिब्रियम में। मतलब तीनों पे क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही है, इसलिए तीनों किसमें है, अपनी जगह से हिल नहीं रहे, या फिर मैं बोल दूं रेस्ट में। अब देखो जो तीसरा चार्ज है उसको कहाँ रखा जाए, है ना। तीसरे चार्ज को इस तरीके से रखा गया है कि तीनों इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि तीसरे चार्ज की साइन बताओ कि उसका मैग्नेट पोलैरिटी क्या होगी, मतलब साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, कहाँ रखा जाएगा, दोनों के बीच में या साइड में, और तीसरा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड बताओ। तो देखो भाई सिंपल सी बात को सुनो, ठीक है। देखो जो तीसरा चार्ज रखा जाना है, जब ऐसी सिमेट्रिकल कंडीशन हो, जब जब मतलब दोनों चार्ज ये इक्वल हो, है ना, आइडेंटिकल हो, और दोनों का साइन भी सेम हो, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में, है ना, चार्ज को हमेशा बीच में रखते हैं, बीचों बीच सेंटर में। तो इस क्वेश्चन का जो ये पोजीशन वाला आंसर है वो हो जाएगा कि बिल्कुल सेंटर में रखना है, मतलब R/2 पोजीशन पे रखना है। अगर इसको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इस तरफ खींच रहा है। अब अपन को पता है, देखो पहले सुनो, ये इक्विलिब्रियम है, मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो लग रही है, मतलब कोई इसको इस तरफ खींच रहा है और कोई इसको इस तरफ खींच रहा है, और ये दोनों फोर्सेस है वो इक्वल और ऑपोजिट है, तभी तो इस पे नेट फोर्स जीरो लगेगी। तो भाई ये कब होगा, जब ये बिल्कुल सेंटर में पड़ा पड़ा है। जैसे टग ऑफ वार देखा है ना, रस्साकसी वाला खेल, खेल अगर बीच में रहेगा तो ये भी इसको इक्वल फोर्स से खींच रहा है और ये भी इसको इक्वल फोर्स से ही खींच रहा है, तो ये हिल ही नहीं रहा। तो कितने किस पे है, ये इक्विलिब्रियम में या रेस्ट पे। तो देखो ये रखा जाएगा बिल्कुल मिडिल पोजीशन पे, जिस मतलब R/2 पे। तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, अब कंसेप्ट तो आप समझ ही गए। देखो अब इसको देखो, अब अपन इसको निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन निकाल रहे हैं, ये क्यू रखा है, ठीक है, ये इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या था, आर था, ठीक है। और मान लो कि ये जो चार्ज रखा है, ये स्मॉल क्यू, ये इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे रखा है, तो इस पूरे आर डिस्टेंस में से ये एक्स डिस्टेंस कितना चला गया, तो ये कितना बच गया, R-X। सिंपल सी बात है भाई, अगर ये पूरा 4 होता, ठीक है, और ये इतना पोर्शन 2 होता, तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाता, 2, ठीक है। सिंपल सा वैसे ही ये पूरा आर है और ये वाला एक्स है, तो ये वाला बचा हुआ पोर्शन कितना हो गया, R-X, ठीक है। इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है, एक फोर्स इसको इधर खींच रही है और एक फोर्स इसको इधर खींच रही है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लग रही है, ठीक है, तो वो कब कब लगेगी, तो मैग्नीट्यूड भी इसका यहीं से पता पड़ जाएगा। देखो इसको ये खींच रहा है इस तरफ, ठीक है, ये वाला चार्ज इसको इस तरफ खींच रहा है, +Q। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो इसको इधर इधर चले जाते हैं। जब ऑपोजिट चार्ज होते हैं वही तो अट्रैक्ट करता है, तो ये नेगेटिव पोलैरिटी का, तभी तो ये +Q इसको इधर खींच रहा है। क्यों? क्योंकि जो ऑपोजिट पोलैरिटी के होते हैं वही तो अट्रैक्ट करते हैं। अभी देखो ये नेगेटिव साइन है, तभी तो ये इसको इधर खींच रहा है, ये वाला पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट साइन ही तो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी पोलैरिटी भी यहाँ से पता पड़ जाती है अपन को, नेगेटिव, और जो डिस्टेंस है वो भी एक तरीके से पता पड़ जाता है कि बिल्कुल मिडिल में रखा होगा या R/2 पे लगा होगा। हालांकि अभी अपन पोजीशन निकाल रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन को देखते हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई थी, ठीक है, कि ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस कितना है, R-X है। अब देखो कूलम्स लॉ लगा तो फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो देखो
ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों फोर्स इक्वल और ऑपोजिट इस वाली फोर्स को Q1 और Q2 और के फॉर्मूले का अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है आर माइनस एक्स। तो देखो ये ऊपर वाली टर्म से ये ऊपर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बचेगा कितना, 1/x² इक्वल्स टू 1/r-x का होल स्क्वायर। इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो तो नीचे वाली चीजें टर्म से जो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर रूट लो, ठीक है। स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ तो एक्स, तो दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू आर माइनस एक्स बचेगा। अब देखो ये x इक्वेशन के इस तरफ नेगेटिव में इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस x कितना होता है 2x इक्वल टू आर। तो आर की x की वैल्यू कितनी आ गई देखो, r/2, जो कि अपन ने पहले ही बता दिया था कि बिल्कुल मिडिल में रखा हुआ होगा, ये कैलकुलेट हो गया आ गई। अब देखो इसका जो साइन है वो नेगेटिव है। अब देखो उसको ऐसे भी समझ लो, तीनों फोर्सेस, तीनों चार्ज किसमें है, इक्विलिब्रियम में, मतलब अपनी जगह से हिल नहीं रहे। चलो इस वाले चार्ज पे आते हैं, ठीक है। अपन को पता है ये पॉजिटिव वाला चार्ज है और ये वाला पॉजिटिव वाला चार्ज है। इस वाले चार्ज की पोलरिटी अपन को निकाल के दिखानी थी ना कि ये किस पोलरिटी का हुआ। तो अभी इसकी पोलरिटी निकालनी, तो इसको छोड़ो भाई, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, और अपन को पता है कि ये वाला चार्ज इस पे रेस्ट पे। तो देखो ये पॉजिटिव वाला चार्ज इसको, इस पे रिपल्शन की फोर्स लगा रहा होगा क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, ठीक है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। तो ये इस चार्ज पे ए पे, है ना, ए पोजीशन पे जो बी की वजह से फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही होगी, इसलिए तो लिखा है फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू बी। क्यू पे रिपेल कर रहा है तो ये इसको इस तरफ रिपेल कर रहा होगा, देखो ऐसे, ठीक है। अब ये रेस्ट पे रहना चाहिए, तो इसका मतलब है कि कोई चार्ज इसको सेम फोर्स से इस तरफ खींचे, ठीक है। तो ये वाला चार्ज वो खींच रहा होगा, और ये वाला चार्ज कब इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, जब ये ऑपोजिट पोलरिटी का, मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो। बात समझ में आई भाई, इसको कोई इस तरफ धकेल रहा है, ठीक है ना, और ये रहना चाहता है, अपन को बताइए रेस्ट पे। तो ये रेस्ट पे कब हो सकता है, जब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से कोई उसको इस तरफ खींच रहा हो, ठीक है, तभी तो वो फोर्स इक्वल होगी और ये रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो ये इसको कब इधर खींचेगा, जब ये वाला साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही तो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ऑपोजिट चार्ज ही तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो देखो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसका चार्ज कितना है, नेगेटिव। तो ये अपन ने साइन वाला पोर्शन भी कर दिया। अब देखो मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लो। अपन ने बोला इस पे जो फोर्स लग रही है इसकी वजह से, और इस पे जो फोर्स लग रही है इसकी वजह से, वो दोनों क्या होगी, इक्वल और ऑपोजिट होगी। तो देखो ये इक्वल रख दो दोनों को। तो देखो सबसे पहले तो ये वाला और ये वाला चार्ज, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर, अपन को पता है, ठीक है। फिर ये दोनों चार्ज के Q1 और Q2, ठीक है, ये देखो यहाँ पे रखा Q1 और Q2, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस अपन ने आर निकाल लिया था, कितना हो गया, r/2। ये ऊपर वाली टर्म में के से के कैंसिल, और ये कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू बच गया, और अपॉन में ये जो बच गया, ठीक है। अब r/2 का होल स्क्वायर करो तो कितना हो गया, r²/4। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4q/r²। यहाँ पे q/r², आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4q इक्वल टू कितना आ गया, q, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q/4। ये इसका फाइनल आंसर है। थैंक यू।